गुड मॉर्निंग। आज का क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड का है। आज हम बताने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज है और ये इसकी जो स्थितियां हैं, ये किन स्थितियों में किस तरह का ये डायपोल कार्य करती है और इसका डिफिनेशन भी देंगे। इसके पहले हम लोग अगले क्लास में ये देख लिए थे कि विद्युत क्षेत्र का जो एक्सप्रेशन था वो हम लोगों ने निकाला और विद्युत क्षेत्र किस तरह का होता है तो वो भी हम लोगों ने देखा और विद्युत फ्लक्स भी कल देखा। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में चर्चा करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि ये विद्युत द्विध्रुव है क्या चीज। जैसे कि ज्ञात है, पता है, द्विध्रुव डायपोल, डायपोल दो पोल, जिस तरह के नॉर्थ और साउथ पोल होता है तो इसी तरह दो पोल। तो यहां पर ध्रुव है, दो ध्रुव है, इलेक्ट्रिक है, विद्युत है। अर्थात जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, दो आवेश एक दूसरे से विजातीय आवेश यानी एक प्लस एक माइनस, जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होगा, डायपोल कहलाएगा। इस तरह के यह एक आवेश और यह एक बिंदु आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है या ये प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी याद रखना 2a या 2l, 2a या 2l अगर है तो इसको कहेंगे ये डायपोल है। इसकी परिभाषा साफ साफ है, जब दो विजातीय आवेश के बीच की दूरी 2a हो तो इसे डायपोल कहते हैं। या यूं कहो कि जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हो तो इसे डायपोल कहते हैं। यही है डायपोल। तो ये फिगर जो देखा, एक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू और दोनों के बीच की दूरी 2a है। इसकी मध्य बिंदु डायपोल का केंद्र कहलाता है। इसका मध्य बिंदु, इस दोनों का मध्य बिंदु जो होगा, जहां पर भी होगा, वो डायपोल का केंद्र कहलाता है। ये डायपोल का केंद्र है, ये डायपोल है। अब इस डायपोल का जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यंजक होता है, वो इस डायपोल को कूलाम के नियम और अध्यारोपण, आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत, कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम एंड कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्जेज, इस दोनों से ज्ञात किया जा सकता है। इस दोनों से इसको निकाला जाता है। अब है कि जब ये डायपोल है तो इसकी स्थितियां अलग अलग हो सकती है। एक्सियल भी हो सकती है, एक शीत में हो सकती है, या इसका जो क्षेत्र होगा वो इसके ऊपर या नीचे भी हो सकता है, यानी कि अनएक्सियल, इसको हम लोग बोलते हैं लंबवत, इक्वेटोरियल, इसका भी हो सकता है। तो दो पोजीशन इसके होंगे। जो मेरा डायपोल है और डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे, हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसकी दो स्थितियां हैं। एक की स्थिति होगी कि ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से अक्ष पर होंगे, एक्सियल पोजीशन में होगा, और दूसरी स्थिति यह है कि ये दोनों आवेश अनएक्सियल होगा, यानी लंबवत होगा, या किसी भी जगह ये हो सकता है। तो ये दो स्थितियां हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हम लोग पहले इसकी परिभाषा देंगे, और परिभाषा देने के बाद तब जाकर हम लोग उसका विद्युत क्षेत्र दो पोजीशन में निकालेंगे। इसकी परिभाषा ये होगा, जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से 2a या 2l, याद रखना है, कुछ भी दे सकते हैं,
दूरी पर स्थित हो तो इसे वैद्युत द्विध्रुव या इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ओके, ये तो इसकी डिफिनेशन हो गया। अब इसको एक तरह का जानना है कि इसका जो ऐसा है तो ऐसा कोई भी चीज होगा डायपोल होगा। इसके केंद्र को डायपोल का केंद्र कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को डायपोल का सेंटर कहते हैं या केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। अब ये डायपोल जो है, इसका जो एक्सप्रेशन होगा, इसका जो व्यंजक होगा, वो हम दो स्थितियों में कूलाम के नियम से भी निकलेगा और कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस से भी निकलेगा। ये दोनों स्थितियों से हम इसको निकाल सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को दो स्थितियों है, तो तीसरा भी, लेकिन यहां पर दो हम लोग करेंगे। दो स्थितियों में निकाला जा सकता है। दो स्थितियों में कूलाम के नियम एवं अध्यारोपण का सिद्धांत या लॉ ऑफ कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसकी दो स्थितियां होती है। इसकी दो स्थितियां होती है या दो स्थितियों में इसका हम विद्युत क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। इसकी दो स्थितियां होती है। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र अक्ष पर हो। जब क्षेत्र का मतलब यहां विद्युत क्षेत्र फील्ड अक्ष पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और दूसरा, विद्युत क्षेत्र विषुवतीय या विषुवतीय स्थिति में या लंबवत, इसको लंबवत भी बोल सकते हैं, या लंबवत स्थिति में हो, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये दो स्थितियों में इसको निकालेंगे। ये आसान है समझना। एक तो एक्सिस पर होगा और दूसरा होगा लंबवत होगा। इस दोनों स्थितियों में हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग पहला जो स्थिति जो निकालेंगे वो पहला हम लोग देख लेते हैं। ये जो हम लोग निकालेंगे एट एक्सियल पोजीशन,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एट एन एक्सियल पोजीशन। यहां पर हम लोग दो आवेश मान लेंगे, देखते हैं इस तरह करके। ये मेरा है, ये O है, मध्य बिंदु है, इसको माइनस क्यू कर देंगे, इसको प्लस क्यू कर देंगे। ये अब इसी अक्ष में याद रखिएगा, कुछ दूरी पर, यहां से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे, O से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, माइनस क्यू के कारण, आवेश के कारण, और प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो आप जानते हैं एक माइनस के कारण ये धनात्मक है, इसको ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा और प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये दोनों पोजीशन में ये बल लगेगा, एक बल इधर और एक बल उधर, यानी एक फील्ड इधर और एक फील्ड उधर, इस जगह निकालना है फील्ड। तो यहां पर लिखेंगे, माना कि द्विध्रुव की लंबाई ये लंबाई 2L है, 2A है, सॉरी, ये लंबाई 2A है, लंबाई 2A तथा आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। तो अक्षीय स्थिति में O से R दूरी पर, O यहां पर मध्य बिंदु, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र, सीधा क्षेत्र ज्ञात करनी है, कर दी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी P पर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करनी है, यहां पर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम लोग कूलाम के नियम से ये जानते थे कि E बराबर, E माइनस क्यू के लिए E बराबर 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। R का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये A है और ये, तो R प्लस A, इस पर होल स्क्वायर होगा। एक यूनिट वेक्टर हम लोग लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, चलेगा। तथा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो होगा E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 Q बाय R माइनस A, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी है, R माइनस A, इस पर होल स्क्वायर। ठीक, अब इस दोनों का परिणामी P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। P पर, यहां पर P पर, अब P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी E हो तो E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, ये दोनों का दे सकते हैं, यहां पर जोड़कर शून्य होगा तो यहां पर माइनस होता है, तो 1/4πε0 Q बटा R माइनस A माइनस 1/4πε0 Q बाय R प्लस A, इस पर होल स्क्वायर है। ठीक है,
यहां पर 1/4πε0 क्यू को अगर हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो बचता है 1/r माइनस ए पर होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए पर होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πε0 क्यू एलसीएम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब उस पर होल स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लोग यहां पर करें तो होगा आर प्लस ए पर होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए पर होल स्क्वायर। ओके, इसको तोड़ देते हैं तो 1/4πε0 क्यू, इसको तोड़ देने के बाद ये पूरा का पूरा आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर, फिर इधर से माइनस है माइनस आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ar और ये प्लस ए स्क्वायर, इस तरह होगा। और नीचे नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर। यहाँ कुछ चीजें कटने वाला है, ठीक है। ये चूंकि माइनस है, इसका माइनस ये और ये भी कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 1/4πε0 क्यू। इधर देखिए, इधर 2 और 2 4r 4ar बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए कि इस r की तुलना में ये r क्योंकि यहां पर बड़ी दूरी है और a छोटी दूरी है, r के तुलना में a बहुत छोटा है। यहां पर लिखेंगे चूंकि r ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, तो चला ये नगण्य मान लिए तो खत्म हो गया। तो मेरे पास बच गया 1/4πε0 2q, इधर देते हैं 2ar बाय आर पर पावर 4, एक आर यहां पर कैंसिल, यहां क्यों बचेगा। और देखिए 1/4πε0 2, यहाँ 2a इंटू क्यू बटा आर क्यूब। ये जो देख रहे हैं, ये एक यहां पर हम लोग एक मोमेंट कर लेते हैं, आवेश गुना उसकी लंबा दूरी मोमेंटम कहलाता है। तो 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब, जहां p बराबर 2a इंटू क्यू, ये मोमेंटम है, डायपोल मोमेंटम है। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इन एक्सियल पोजीशन में, E बराबर 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब। ओके, ठीक है। ये तो मेरा एक पोजीशन आ गया, एक पोजीशन और है मेरा वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल विषुवतीय या लंबवत पोजीशन में क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको उतार लें और हम अब इसको थोड़ा सा यहां पर साफ कर लेते हैं और ये पोजीशन का हम लोग निकालते हैं। तो इसको भी याद रखिए, आप इसको मिटा रहे हैं तब तक इधर आप लोग नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से 12 का। अब वो पोजीशन लाते हैं, ओके। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसके लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा कि मेरे पास मान लिया यहां पर इसका लिख देते हैं, ये डायपोल है मेरे पास, ये डायपोल है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है। इसका ये मध्य बिंदु यहां पर ओ है, ये 2a, इसकी लंबाई 2a है। अब हम इसके लंबवत यहां पर देखते हैं एक बिंदु P है,
जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। ये ये आर दूरी है, यहां से कितनी दूरी पर है, ये आर दूरी पर स्थित है। तो ये देखिए यहां पर दो घटक होंगे, एक इस तरह और एक इस तरह, और इसका परिणामी इस तरह। ये पी और ये ई दोनों की दिशा इधर ही होगी। इसमें ईपी और ये इस दिशा में। तो उसी तरह जिस तरह किधर निकाले उसी तरह इसका भी हम लोग निकाल लेंगे। यहां पर भी वही है, दो पोजीशन तो मान चुके हम लोग आर दूरी पर है, तो यहां पर लिखेंगे यहां विद्युत क्षेत्र पी पर ज्ञात करनी है जो लंबवत अक्ष पर स्थित है तथा ध्रुव के केंद्र या डायपोल ध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये दूरी ए है और ये दूरी ए है, ये है आर, तो ये कितना होगा, इसको हम लोग जानते हैं कि ये रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, इधर भी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, यहां से यहां तक की दूरी। तो अब आते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र ई 1 कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही क्यू बटा आर स्क्वायर, ये दूरी स्क्वायर का मतलब हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस इतना ही होगा, तथा माइनस क्यू के कारण आवेश के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। लेकिन चूंकि इसकी पोजीशन एक्सियल नहीं है, इसकी पोजीशन इक्वेटोरियल है, इसलिए कहता है कि यहां पर एक तो इस दिशा में और एक दिशा में, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा, तो निरस्त कर देगा तो शून्य होगा, ऐसा नहीं है। ये है कि यहां पर इसके दो घटक हैं पी के, एक इस दिशा में और एक लंबवत और एक क्षैतिज, तो इसका दो घटक होने के कारण, ई का दो घटक होने के कारण पी पर वो इसका जो होगा तो वो यहां पर कॉस थीटा इसमें लगेगा, क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज घटक के रूप में। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि E1 एवं E2 की दिशा समान होने के कारण यह एक दूसरे को निरस्त कर देती है, एक दूसरे को निरस्त कर देती है, इसलिए यहां पर E के दो घटक माना जा सकता है। माना जा सकता है। अब P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2 कॉस थीटा, E1 प्लस E2 कॉस थीटा, ये दो घटक यहां पर चूंकि क्षेत्रीय अक्षीय हॉरिजॉन्टल है, इसलिए यहां पर
इसके cos थीटा यहाँ पर लगेगा। तो अब यहाँ पर दोनों का मान रख देते हैं। E1 का मान 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस इसका भी वही होगा 1/4πε0 यहाँ पर लिखा हुआ है Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर cos थीटा। ये तो दोनों सेम है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 2Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब cos थीटा। cos थीटा बराबर किसी भी अगर ये थीटा कौन से हो तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। वन बाय 4πε0 2Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार ए और आधार ए और कर्ण यहां पर है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि यहां पर वही आर की तुलना में इसको भी नगण्य हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर अब साफ करके हम लोग यहां पर लिखते हैं। इसको यहां लाते हैं, यहां पर लिख देंगे आर ग्रेटर देन ए, चूंकि इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को एक स्टेप और लेने से अच्छा रहता है। एक स्टेप इसको और ले लीजिए, देखिए यहां पर पावर 1, यहां पर हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2, तो E इज इक्वल टू -1/4πε0 2Q बाय 2QA बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर होगा 3/2। ओके, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि आर ग्रेटर देन ए, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम ए को निगलेक्ट कर देंगे तो मेरे पास यही बचेगा इक्वल टू -1/4πε0, ये 2AQ ये तो P के बराबर है और नीचे मेरा हो गया आर स्क्वायर पर पावर 3/2। 3/2 आप जानते हैं कैंसिल होगा, ये 2 तो हो गया -1/4πε0 P/r³, ये हो गया E। यहीं पर अनएक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लोग P का मान इतना निकालते हैं। अब हम लोग इतने ही, अगले दिन हम लोग फिर इसके आगे हम लोग बताएंगे कि इसके क्या स्थितियां हैं, भौतिक स्थितियां। थैंक यू।